जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम बोल रहे थे कि हम स्टैटिक्स जीके का एक सीरीज चलाएंगे, ठीक है। और ये स्टैटिक्स जीके लगभग हर सब्जेक्ट से रहेगा। लगभग 70 वीडियो में स्टैटिक्स जीके आपको ये मिलेगा। 70 वीडियो का कंटेंट होगा ये। और विश्वास मानो कि अगर तुम 70 वीडियो देख लेते हो या 70 टॉपिक अगर कवर कर लेते हो आप, तो इतना मैं जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी कंपटीशन में आप एक अलग ही स्टैंडर्ड रूप में खड़े रहोगे। मतलब मैंने हर चीज का एक स्टैटिक्स बना दिया है, मंदिर से लेके मस्जिद तक। और आज ये पहला टॉपिक जा रहा है आपके बीच में, ठीक है ना, स्टैटिक्स जीके का, जो कि अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के दृष्टि से। किसी भी परीक्षा में, चाहे आप सुपर टेट, पुलिस, एसएससी, जीडी, ये हमारा रामबाण है। ये एक्चुअल में मैं इसको जूम ऐप पे पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि इसको सार्वजनिक कर देता हूं इसको, ठीक है। तो अगर आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे तो ये सीरीज मैं बिल्कुल हमेशा रेगुलर करता रहूंगा और हर चीज का स्टैटिक्स में बनाने में माहिर हूं, ठीक है ना। अभी मंदिर होगा, विश्व के जितने मंदिर है, भारत के जितने मंदिर है, उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर है। अभी ये जो आज का टॉपिक है ये विश्व की जनजातियां हैं, इसके बाद फिर भारत की जनजातियां होंगी, फिर उत्तर प्रदेश की जनजातियां होंगी। विश्व में कहां कहां कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, फिर भारत में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह करके एक आपका बहुत अलग ही बेस बन जाएगा, जबरदस्त बेस बनेगा, इतना विश्वास मानो। लेकिन हाँ, आपका उसमें सहयोग चाहिए। तो अगर आपका सहयोग मिलेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर खैर देखा जाएगा। तो चलिए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देखेंगे, ठीक है ना, आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है विश्व की प्रमुख जनजातियां तथा उनका निवास क्षेत्र, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर ले। यहां पे लिखा है आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं उनका निवास क्षेत्र। जैसे देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियां तथा उनका निवास क्षेत्र। अब यहां पर परीक्षा में हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सुनना। जैसे पूछ देता है कि पिग्मी जनजाति कहां निवास करती है। इसके बाद पूछ देता है कि मतलब कि जो मसाई जनजाति है कहां निवास करती है, बद्दू जनजाति कहां निवास करती है। इसी तरह स्टेट नेशनल लेवल पर यानी देश लेवल पर भी हमारा पूछ लेता है, जैसे गुर्जर जनजाति कहां निवास करती है, गारो खासी जयंतियां कहां निवास करती हैं। तो इसके बाद राज्य स्तर पर भी पूछ लेता है, गोंड जनजाति कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो इस तरह करके एक नेशनल लेवल पे अलग होगा, इंटरनेशनल पे अलग होगा, स्टेट पे अलग होगा। तो देखो हमारे लेवल के पेपर में कैसा पूछता है प्रश्न, अगर जनजाति से देखा जाए तो प्रश्न कैसा पूछ सकता है, इसका एक निवास क्षेत्र पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम क्या है। जैसे आपको पता होगा, इग्लू, जो एस्किमो जनजाति है वो इग्लू में निवास करते हैं, अर्थात उनके घर को इग्लू कहा जाता है। और जिस हथियार से ये मछलियों का शिकार करते हैं उसे हार्पून कहा जाता है। तो कभी कभी हाई लेवल में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपका यही पूछता है कि अगर मान लेना कि एटा जनजाति है तो किस देश में निवास करती है, या अचुआ जनजाति किस देश की जनजाति है और किस देश में निवास करती है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। और दूसरी बात यह है कि जिस जनजाति से मुझे लगेगा कि नहीं ये अच्छा टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। जैसे इग्लू वाला प्रश्न आप 2011 में देख लेना, उत्तर प्रदेश पुलिस का जब 2 पेपर हुआ था अखिलेश गवर्नमेंट के समय में 12 में, तो उसमें प्री वाले प्रश्न में पूछा था कि पिग्मी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, इग्लू। तो इसी तरह का प्रश्न आपका बन जाएगा। तो जहां से प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। और विश्वास रखो कि अगर ये पूरा वीडियो आप एक बार कवर कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा। तो ज्यादा शॉर्ट वीडियो में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां, तो जनजातियां एक तरफ में लिखा हूं जनजातियां और दूसरे तरफ लिखा हूं निवास क्षेत्र, अर्थात वो जो जनजातियां हैं वो कहां पर निवास करती हैं ये लिखा गया है। तो पहली जनजाति है अबानाकी जनजाति। अबनाकी जनजाति ये उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती है, इस बात को याद रखेगा। तो अगर कोई पूछेगा अबनाकी जनजाति तो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। दूसरा है एटा जनजाति, ठीक है ना। अभी देखो, एक एटा उत्तर प्रदेश में, तो एक एटा का उत्तर प्रदेश में स्थान है, जैसे एटा, ठीक है ना। लेकिन ये एक फिलीपींस में जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप चाहोगे तो अगर पूछेगा एटा जनजाति कहां, फिलीपींस, तो फिलीपींस से आप कई चीज कवर कर सकते हो। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पे है, फिलीपींस में है। इसके बाद फिलीपींस की राजधानी कहां है, मनीला। फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है, पीसो। रेमन मैग्सेसे कहां दिया जाता है, फिलीपींस में दिया जाता है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहां है, सॉरी फिलीपींस में ही है, ठीक है। अब देखो
अचुआ जनजाति कांगो प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर कोई पूछेगा अचुआ जनजाति कहां पे है, कांगो प्रदेश में। आइनू जनजाति की बात कर ले, आइनू देखो, आइनू आइनू जहां पे आ जाएगा समझ जाना कि जापान और चाइना में जाना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो आइनू जनजाति है वो कहां पे भैया, जापान में। अब देखो जापान से हमारा प्रश्न क्या बन सकता है, जापान की राजधानी कहां है भैया, टोक्यो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है ना, जूडो। फिर पूछेगा यहाँ के संसद का नाम क्या है, डायट। फिर पूछेगा कि सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं, जापान को। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को। अभी अभी हाल ही में जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है शिंजो अबे, उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये सब बातें से आप जीएस को लिंक भी कर सकते हैं, स्टैटिक्स को, और रट भी सकते हैं। इसके बाद है एक जनजाति है अरापेस जनजाति, पापुआ न्यू गिनी में है। गिरियामा जनजाति उत्तरी तंजानिया में। ये देखो द्रविड़ जनजाति दक्षिण भारत में, इसे जानबूझ के मैंने रखा है, ठीक है ना, क्योंकि इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी कवर किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि एक हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर थे जिनको द वाल के नाम से जाना जाता था, उन्हें कहा जाता था राहुल द्रविड़, ठीक है ना। तो द्रविड़ जनजाति कहां पे है, दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। तस्मान जनजाति तस्मान द्वीप में। यह तस्मान द्वीप कहां पे है भैया, ऑस्ट्रेलिया। कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू। इसके बाद जवाई जनजाति कहां पाई जाती है, जावा में। मसाई जनजाति कहां पाई जाती है, केनिया में पाई जाती है। मावारी जनजाति कहां पाई जाती है, न्यूजीलैंड पाई जाती है। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। इसके बाद कैटनबरी नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है, कैटनबरी नामक जो घास का मैदान है वो कहां पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जूलू जनजाति कहां पाई जाती है, नेटाल प्रांत में पाई जाती है। जेकुंडा जनजाति ब्राजील में। ये देखो है ना, ब्राजील। कहवा का देश किसे कहते हैं, ब्राजील। राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर पूछेगा सर्वाधिक सांप कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक सांप कहां पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में कहां पाई जाती है, सर्वाधिक, तो केरल में पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करेंगे, अब देखो एक है उल्वा जनजाति, यहां पे देखना, उल्वा जनजाति होंडुरास एक द्वीप है, वहां पर पाया जाता है। बोगुल जनजाति साइबेरिया में पाया जाता है। हाउसा जनजाति नाइजीरिया में। बेदा जनजाति श्रीलंका में, ठीक है ना। न्यू एर जनजाति सूडान में। असंते जनजाति घाना में। अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में। बेम्बा जनजाति जाम्बिया में, ठीक है ना। देखो अफरीदी का आप क्लियर कर लेना, अफरीदी एक क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी, ठीक है ना। तो अगर मान लेना अफरीदी जब भी पूछेगा तो शाहिद अफरीदी को याद रखोगे तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा कि शाहिद अफरीदी कहाँ के थे भैया, पाकिस्तान में। इसीलिए अफरीदी जनजाति कहाँ, पाकिस्तान में। बेम्बा जनजाति जाम्बिया में। सकाई जनजाति मलेशिया में। फिर से याद रखना, सकाई जनजाति कहाँ पे, मलेशिया में। बोरो जनजाति कहाँ पे है भैया, ब्राजील में, ठीक है ना। बोरो जनजाति कहाँ पे, ब्राजील में। एक बोरो तुम खाते भी हो, लेकिन बोरो जनजाति याद रखना ब्राजील में, ठीक है ना। ये जो बोरो जनजाति, इसकी खासियत ये है कि जब ये लोग महोत्सव मनाते हैं ना अपना, तो उसमें पशु नर बलि देते हैं। नर बलि का मतलब होता है मनुष्य की बलि, है ना, नर बलि देते हैं लोग। तो बिल्कुल याद रखना कि ये लोग जब उत्सव, कौन सा ऐसा जनजाति है जो कि अपने उत्सव में नर बलि देता है, तो बोरो जनजाति। इसके बाद बात करेंगे हैदा जनजाति। तो हैदा जनजाति कहां भैया, अमेरिका में। सेमांग कहां पे है, मलेशिया में। याकू जनजाति कहां पे है, टुंडा प्रदेश में। खिरगिज जनजाति कहां पे है, मध्य में। एक और प्रश्न मध्य एशिया से पूछता है कि आर्य कहां से आए थे, तो आर्य कहां से आए थे, बिल्कुल याद रखना मध्य एशिया से आए थे आर्य। तातार जनजाति कहां पे है, साइबेरिया, ठीक है ना। फिन जनजाति कहां पे है, फिनलैंड, ठीक है ना। इसके बाद गाउचो जनजाति कहां है, उरुग्वे अर्जेंटीना, ठीक है ना। पंपास नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है, पंपास नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। और अगर देखा जाए गुमुज जनजाति कहां पे है, इथोपिया में। हान जनजाति कहां पे है, चीन की राजधानी कहां भैया, बीजिंग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां कौन करता है, चीन करता है। तो सभी ऐसे आप लिंक करना चाहोगे तो कर लोगे। पोकोमो जनजाति कहां पे भैया, केनिया में, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है, देखो है डोगा जनजाति। डोगा जनजाति ये अंगोला में है। मारिंग जनजाति न्यू गिनी में है। कुस्मो जनजाति जापान में है। कुबू जनजाति कहाँ है, सुमात्रा में। जैसे कुछ जनजातियों का मैं नाम नहीं लिखा हूं, जैसे एक जनजाति है, ठीक है ना, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया, तो ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। और इसका प्रिय भोजन होता है दीमक। दीमक को चावल के रूप में बुशमैन लोग प्रयोग करते हैं। जो दीमक घर में आप देखे होंगे लकड़ी उकड़ी में घुसे रहते हैं ना, उनको दीमक मतलब दीमक को किसका चावल कहा जाता है, तो बुशमैन को। एक है मसाई जनजाति, ठीक है ना। ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मसाई जनजाति आपकी केनिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है,
केनिया में। और आपको पता होगा कि ये मसाई जनजाति गाय को बड़ा पवित्र मानते हैं ये लोग, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बुशमैन जनजाति। इसके बाद एक मैं नहीं लिखा हूं, इग्लू जनजाति, ठीक है ना। इग्लू जनजाति ग्रीनलैंड व कनाडा में पाई जाती है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड, देखो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो लोग आप जानते हो, इंपॉर्टेंट मतलब कि कई बार रट चुके हो, उसको मैं नहीं कवर किया हूं, क्योंकि तुम जो जानते हो तो जानते ही हो, जो नहीं जानते उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। और इग्लू जनजाति, एस्किमो जनजाति इसे कहा जाता है, सॉरी इग्लू नहीं एस्किमो, इनके घर को इग्लू कहा जाता है। ये जो हथियार प्रयोग करते हैं उसे हार्पून कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई जनजातियां आपको मिल जाएंगी जबरदस्त तरीके से। एक बार और रिवीजन मैं कर लेता हूं, ठीक है ना, कि कौन सी जनजातियां कहां पाई जाती हैं आपका, ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। पहला है अबनाकी जनजाति, ठीक है ना। अबनाकी जनजाति कहां बताए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एटा जनजाति फिलीपींस में, आचुआ जनजाति कांगो में, आइनू जनजाति जापान में, अरापेस कहां पे, पापुआ न्यू गिनी में, गिरियामा जनजाति उत्तरी तंजानिया में, द्रविड़ जनजाति दक्षिण भारत में, तस्मानिया जनजाति तस्मान द्वीप में ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जवाई जनजाति जावा द्वीप में, मसाई जनजाति केनिया में, ठीक है ना, मावारी जनजाति न्यूजीलैंड में, जुलू जनजाति नेपाल प्रांत में, जयकुंडा जनजाति ब्राजील में, उल्वा जनजाति होंडुरास में, बोगुल जनजाति साइबेरिया में, हाउसा जनजाति नाइजीरिया में, बेदा जनजाति श्रीलंका में, न्यू एयर जनजाति सूडान में, असंते जनजाति घाना में, अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, बेम्बा जनजाति कहां पे है, जाम्बिया में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखो सकाई जनजाति कहां पे है आपका, सकाई मलेशिया में है, बोरो कहां पे, ब्राजील में, हैदा कहां पे है, ये हैदा कहां पे आपका, अमेरिका में, सेमांग मलेशिया में है, याकू कहां पे, टुंडा प्रदेश में, खिरीज कहां पे, मध्य एशिया में, तातार कहां पे, साइबेरिया में, फिन कहां पे है, फिनलैंड में, गाउचो जनजाति उरुग्वे अर्जेंटीना, गुमू जनजाति इथियोपिया, हान जनजाति कहां पे है, चीन में है, पोकोमो जनजाति कहां पे है, केनिया में है। इसके बाद बात करेंगे डोगा जनजाति कहां पे है, अंगोला में है, मारिंग जनजाति न्यूगिनी में है, कुसामो जनजाति कहां है, जापान में, और कुबु जनजाति कहां पे है, ठीक है ना, सुमात्रा में। इग्लू एस्किमो जनजाति में बताया था कहां पे है, तो ग्रीनलैंड कनाडा में, बिल्कुल इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एक मैं बताया था बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई जनजाति ऊपर भी दिया, यहां पर भी मैं बता दिया कि केनिया में पाई जाती है। तो बिल्कुल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए इसको, ठीक है ना यार, बिल्कुल लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है ना। मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको ये कंटेंट चाहिए ताकि स्टैटिक जीके आपका सुदृढ़ हो जाए, ठीक है ना। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोचिंग में हमारे साथ पढ़े हैं बच्चे, ठीक है ना, जिनको मैं पढ़ा चुका हूं, स्टैटिक उनके जैसा किसी का नहीं है। तो खैर ये जो मेरा मुहिम है ये सभी के पास पहुंचाएं लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आराम से जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।